बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रैप फीचर के बारे में पढ़ेंगे। रैप फीचर बहुत यूज़फुल फीचर है सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में, जो कि आपके 2D स्केच की ज्योमेट्री को किसी भी सिंगल फेस या मल्टीपल फेसेस के ऊपर रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और मैं स्केच पे जाके स्केच पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक सर्कल जो है वो ड्रा करता हूँ और इसकी डायामीटर की वैल्यू यहाँ पे मैं 90 स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैं फीचर्स पे जाऊँगा और इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसकी जो डेप्थ वैल्यू है वो मैं 80 स्पेसिफाई कर देता हूँ और इसे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक राउंड लाइक सर्कुलर बॉडी जो है वो बिल्ड की है। अब मैं यहाँ से राइट प्लेन सेलेक्ट करूँगा, स्केच पे जाऊँगा, स्केच पे क्लिक करूँगा और सेंटर एट एंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से नॉर्मल टू व्यू कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करता हूँ लाइक दैट। और मैं इसको चेक कर देता हूँ। बहरहाल मुझे इसकी डिमेंशन से भी कंसर्न नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि रीबिल्ड कर लेता हूँ अपने मॉडल को और स्केच 2 को सिलेक्ट करता हूँ। अब बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन आप फीचर्स पे जाएं और ये रैप फीचर पे क्लिक करें और यहाँ पे मेरे पास अब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक रैप की टाइप्स और रैप मेथड जो है वो अवेलेबल है। प्रीवियसली एक ही मेथड अवेलेबल था, दैट इज द एनालिटिकल मेथड, बट नाउ हमारे पास सेकंड मेथड लाइक सप्लाइंग सरफेस का मेथड भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप किसी सरफेस टाइप शेप को कोई ऐसी सरफेस है तो उसके ऊपर भी आप अपने स्केच को 2D स्केच ज्योमेट्री को रैप कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे एनालिटिकल मेथड को यूज़ करूँगा और रैप टाइप के अंदर मेरे पास फर्दर टाइप्स अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे अभी डी बोस की जो टाइप है इसको सिलेक्ट करता हूँ। देन मुझे अब यहाँ पे फेस फॉर रैप स्केच जो है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं इस सिलेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यू कैन सी कि मेरा जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में मैंने प्लेस किया। अब आप देखें यहाँ पे इस सरफेस के हिसाब से मेरा टेक्स्ट किस तरह से, मतलब जो मेरा स्केच है सॉरी, वो किस तरह से इस सरफेस के साथ प्रोजेक्ट हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें मेरा यहाँ पे फीचर जो है कट का इजीली ऐड हो चुका है लाइक दिस। सो यू कैन सी कि रैप का फीचर बहुत यूजफुल है, लाइक दीज काइंड ऑफ शेप्स और ज्योमेट्री अगर आपने क्रिएट करनी है तो रैप का फीचर जो है इस पर्पज के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो अब हम इसी मॉडल के अंदर कुछ टेक्स्ट जो है वो भी ऐड करते हैं और इस पर्पज के लिए मैं अगेन राइट प्लेन सेलेक्ट करूंगा और इसको नॉर्मल टू व्यू कर लेता हूँ। स्केच पे जाते हैं और यहाँ पे एक सेंटर लाइन जो है लाइक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर लेते हैं बिल्कुल इसके सेंटर में। ओके, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे टेक्स्ट की फील्ड में और कर्व के अंदर मैं ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा की है इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ टेक्स्ट पे मैं लिख लेता हूँ रैप फीचर। और ये मेरा प्रीव्यू जो है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको फ्लिप हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, जिस तरह से भी आपको रिक्वायर्ड टेक्स्ट है, और अगर वो आपको रिवर्स डायरेक्शन में शो हो रहा है तो आप इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं। देन मैं यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट को अनचेक करता हूँ और यहाँ पे 125% और यहाँ पे 130 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा रैप का फीचर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं सिंपली इस ओके के बटन पे क्लिक करूंगा और मॉडल को रीबिल्ड कर दूंगा। देन मैं अपने स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और अगेन फीचर्स के टैब पे जाऊंगा, रैप पे क्लिक करूंगा और देन दिस टाइम मैं यहाँ पे जो टाइप यूज कर रहा हूँ वो डीबोस्ड की नहीं, मैं यहाँ पे इम्बोस्ड की टाइप यूज कर रहा हूँ और मेथड मेरे पास एनालिटिकल ही रहेगा। और देन मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें मेरे पास टेक्स्ट जो है वो इम्बोज हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है इसकी डेप्थ वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे 12
वैल्यू जो है मिलीमीटर की यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ और इसे ओके कर देता हूँ। और ये देखें मेरे पास टेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया, बट ये 12 मिलीमीटर जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए ज़्यादा है, तो इस डेप्थ की वैल्यू को हम यहाँ पे 2 मिलीमीटर कर देते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें मेरे पास टेस्ट जो है बिल्कुल मेरे सिलेंड्रिकल शेप के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो गया। मोर ओवर, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट को इम्बोज के अलावा डी इम्बोज भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं अगेन राइट प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और दिस टाइम मैं यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रा कर लेता हूँ लाइक दिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ड्रा कर लेता हूँ। इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्न सॉलिडवर्क्स 2020 और यहाँ पे हम फर्दर इसको 155 विड्थ फैक्टर 110 और इसको मैं 145 कर देता हूँ। ओके, तो इसको चेक कर देते हैं और रीबिल्ड करते हैं अपने मॉडल को और इस स्केच को सिलेक्ट करते हैं और रैप के फीचर पे क्लिक करूँगा। देन मैं अब यहाँ पे इम्बोस नहीं डीबोस की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, ये देखें। और यहाँ पे मुझे डेप्थ जो है वो स्पेसिफाई करनी है और लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 4 मिलीमीटर स्पेसिफाई करके ओके कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट जो है वो अब इनसाइड यहाँ से कट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देखें अब मैंने डी बोस और इम बोस दोनों फीचर को यहाँ पे यूज़ किया है और ये फीचर मेरा डी बोस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा इम बोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक और फाइल जो है उसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास जो सरफेस है ये मेरे साथ जो लाइक हैंडल है मेरी आयरन का वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे पास स्केच है जिसको मुझे इसके ऊपर इम्बोस करना है। मैं यहाँ से सिंपल क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस स्केच 2 को सिलेक्ट करूँगा और इस रैप फीचर पे क्लिक करूँगा। देन अब मैं एनालिटिकल मेथड नहीं यहाँ पे सप्लाइंग सरफेस का मेथड यूज करूँगा और यहाँ पे मेरे पास फेसिस फॉर रैप स्केच के लिए मैं इन फेसिस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो स्केच 2 मैंने सिलेक्ट किया था ये देखिए यहाँ पे आपके पास उसका प्रीव्यू जो है वो शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे इम्बोज भी कर सकता हूँ, डीम्बोज भी एंड सम अदर मेथड भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एम्बोज को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो वैल्यू है मेरे पास थिकनेस की वो मैं 5 मिलीमीटर स्पेसिफाई कर देता हूँ और इसे ओके कर दूंगा और ये देखें मेरे पास ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे इम्बोज हो चुका है। थैंक यू।